ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। बहुत बहुत स्वागत है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है जी? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। मैं झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जन्मभूमि मेरी झांसी उत्तर प्रदेश है। 12 साल से मैं इसके पहले जो है चंडीगढ़ रहा हूँ। तो 2018 में मेरे छोटे भाई की सब परिवार से हत्या कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में किसी प्रॉपर्टी के लेकर के। उस वजह से मैं यूपी में जाकर के और एमपी में जाकर के अपने भाई के केस के लिए जगह जगह भटक रहा था। और जहाँ भाजपा शासित प्रदेश सरकार थी तो मैं निष्फिक्र था कि चलो भाजपा शासित सरकार में किसी प्रकार का ये कहते थे कि कोई टेंशन नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन जब मेरे छोटे भाई की सब परिवार से मासूम बच्चों से हत्या की गई, उनको उत्तर प्रदेश से ले जाके मध्य प्रदेश में गाड़ी को पानी में धकेल के गिरा दिया गया, तो उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई और पुलिस ने उसको एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा कर दिया, तब जाके मैंने वहाँ उसकी कोशिश की केस को खुलवाने के लिए। तो मैं तरह तरह भटकता रहा, लेकिन वहाँ सरकार ने किसी प्रकार की कुछ नहीं सुनी। और यहाँ तक कि मेरा चंडीगढ़ एड्रेस होने की वजह से और मेरी फाइलों को, प्रार्थना पत्रों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। इसी दौरान मैं अपने गांव में बैठा हुआ था, पिंड में, वहाँ खैरा गांव है हमारा, जहाँ से किसी समय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है समय काटा करते थे। तो वहाँ मेरे को पता लगा 12 फरवरी के करीब भी मेरे को किसान आंदोलन छड़ा हुआ है और बॉर्डरों पे पंजाब के किसान भाई बैठे हुए हैं। उसी समय मैंने विचार बनाया कि नहीं, मैं वहाँ जाके जाऊँगा। तो पता लगा, लोगों ने बताया वहीं अपने पिंड से निकलने में कि नहीं, वो तो आंदोलन ख़त्म हो गया। मैंने बोला नहीं भाई, पंजाब का लोग यदि किसान आंदोलन ने लगाया है तो मैं जाके समझूंगा, देखूंगा। मैं आया, मुझे पता था कि किसान, पंजाब का किसान भाई सारी दुनिया में के लोगों में एक अलग हैं, जो ईमानदारी, सच्चाई और कर्मठता के कारण पहचाने जाते हैं, जिन्होंने देश के लिए शुरू से सब कुछ किया। और मैंने तो पंजाब में आकर के सेवा सीखी, इंसानियत और मानवता यदि देखी तो वो पंजाब में देखी थी। इस करके मेरा मन नहीं माना और मैं तुरंत जो है 14 फरवरी को आंदोलन में सिंधु बॉर्डर दिल्ली पहुंच गया। और कितना चेर उत्थे रहे सिंधु बॉर्डर ते रहे? मैं जी 11 महीने रहा। मैं सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बराबर सभी बॉर्डरों पर, और राजस्थान पर सभी बॉर्डरों पर मैं बराबर अपना जो है ड्यूटी समझ के और स्टेजों से भी बोलता था कि देखो, ये इंसानियत और मानवता की और संघर्ष की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको, जिसको सरकार आतंकवादी, खालिस्तानी और फंडिंग के लिए बैठे बताते थे, हम उनको बताते थे कि जो व्यक्ति एक निस्वार्थ अपनी जमीन, अपने जमीन की बचाने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने बैठे हैं, उनको लोग किस तरह बदनाम करते हैं। सरकार ने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, आपको नहीं लगता पंजाब के लोगों को जो कहते हैं ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, यूपी में रहते हैं आपको ऐसे नहीं लगा ये तो खालिस्तानी होंगे? नहीं भाई, हम तो और लोगों को समझाते थे, हमने तो करीब से देखा। यदि दुनिया में किसी को कोई सेवा सीखना है तो पंजाब आ जाए, यदि इंसानियत देखना है तो पंजाब आ जाए, मानवता देखना है तो पंजाब आ जाए। मैंने स्टेजों से आज नहीं, मैं शुरू से उसी दिन से बोल रहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने, कुछ लोगों ने कहा था कि मुट्ठी भर लोग आंदोलनकारी, परजीवी, खालिस्तानी, आतंकवादी बैठे हैं, मैंने उसी दिन उनको जवाब दिया था कि आप मुट्ठी भर जिनको कह रहे हो, 4 नुगली एक अंगूठे से मुट्ठी बनती है, जहाँ 5 होते हैं वहाँ परमेश्वर का हाथ होता है, परमपिता परमेश्वर का। तो जिसको आप मुट्ठी समझ रहे हो, मुट्ठी नहीं है ये। जो मुट्ठी है ये परमात्मा की एक ताकत है, और ये ताकत जो है हर किसी को नहीं समझ में आती। ये तो पंजाब, जो जिसको उन्होंने हरियाणा पंजाब को मुट्ठी भर कहा, मैंने बोला था उस दिन भी, आज भी मैं पूरी जिंदगी बोलूंगा कि इंसानियत, मानवता में पंजाब भारत के हर स्टेट का सबसे बड़ा भाई है। इसका प्रैक्टिकल मैं खुद हूँ। पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा आ जाए,
छोटा भूखा बच्चा आ जाए ना तो उसे पेट भर भोजन और पिता की तरह साया मिल जाता है। पंजाब एक ऐसा वो स्टेट है जहाँ छोटा भाई आए तो बड़ा भाई मिल जाता है, बड़ा भाई आए तो बड़ा भाई से सम्मान मिलता है। नहीं, जब आंदोलन खत्म हो गया, जीत लिया उसको, खत्म कर दिया, तो आप कहाँ गए? पंजाब आए जहाँ अपने यूपी चले? नहीं, मैं हमने और हमारे जो भी वहाँ आंदोलनकारी थे सभी की एक सोच थी, सभी को पता है कि उस दिन झांसी की रानी का जन्मदिन और गुरु नानक महाराज की जयंती प्रकाश पर्व था। तो उस दिन इन्होंने जो है जब वापस लिया तो उसके पहले ही सभी ने सोच लिया था कि हम जब इधर से जो है जाएंगे तो पहले दरबार साहब सचखंड हरमिंदर साहब मत्था टेकने जाएंगे। तो मैं हरमिंदर साहब मत्था टेकने गया और लुधियाना दुख निवारण भी गया और फतेहगढ़ साहब भी गया। मैं सभी जगह मत्था टेकते हुए गुरु महाराज का धन्यवाद करते हुए अपने दिल से सोचते हुए कि आज गुरु महाराज ने पंजाब के ही नहीं सारे देश के किसानों की, गरीबों की जमीन बचा ली है। ये पंजाब के हरियाणा के किसान भाइयों ने एक बहुत बड़ा एक एहसान किया जो सारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने से रोक लिया। नहीं तो आगे जाके जो भुखमरी पैदा होती, जो गरीबी पैदा होती, वो लोगों ने सोचा नहीं होता कि ये कानून यदि पास हो जाते तो जो आज लंगर भंडारे चल रहे हैं ये आगे आने वाले समय में खत्म ही हो जाते एक तरीके से। नहीं, आप जोगी जी तो कहते हैं कि पंजाब के लोग उग्रवादी हैं और यूपी में तो बहुत अच्छा राज चल रहा है। कैसा राज चल रहा है भाई? योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने से जो है मुंह से बड़ाई करते हैं। उन्होंने पीला वस्त्र पहन लिया, साधु बन गए, लेकिन वो साधु नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनने कौन सी तपस्या की? वो तो एबीवीपी के नेता थे, उत्तराखंड पहाड़ों के रहने वाले थे, पहाड़ों में रहा, जिसने इंसानों के बीच जो रहा ही नहीं, वो क्या जाने इंसानियत, वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। वो तो उत्तर प्रदेश के पढ़ने के लिए गए थे, एबीवीपी के नेता थे, नेतागिरी करके उन्होंने सीट पाई, तो वही उनको दिखता है। वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, वो जो है पहाड़ों के रहने वाले हैं, वो इंसानों के बीच में रहे ही नहीं, वो क्या जाने इंसानियत होती क्या है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पंजाब में आपने पंजाब को देखा है, यूपी को देखा है, दिल्ली के आंदोलन को देखा है, देश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन कैसा था, पंजाब के लोग कैसे हैं और आज के चुनाव कैसे हैं? मैंने तो उस दिन भी आंदोलन से भी मैंने ये बोला था लोगों से कि देख लो यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, यदि आपने थोड़ा सा भी 1% भी आपको सच्चाई बोलना आती है तो देख लो, जिस आंदोलन को आप आतंकवादी और खालिस्तानियों का अड्डा बता रहे हो, वहाँ हजारों हिंदू भाई रोज लंगरों में लंगर खा रहे हैं, प्रसाद छक रहे हैं। वहाँ 20,000 आदमी कम से कम रोज सिंधु बॉर्डर पे खाना खाता था। हिंदू जो फैक्ट्रियों में काम करने जाते थे और आते थे, वो वहाँ से लंगर खाते थे और चाय पीते थे, और हम उनको बताते थे, समझाते थे कि देखो भाई, इस जमीन के खातिर पड़े हुए हों और इसी जमीन के खातिर जो है आज यहाँ तुम्हारी मुलाकात हुई है। वो तो ये क्या है कि परमात्मा की एक ऐसी दया थी कि गुरु महाराज की, गुरु नानक देव की, कि इन्होंने तो सोचा था दुनिया को तोड़ दो, पंजाब को इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बदनाम करने में। यदि पंजाबी लोग ये सोचते हो कि प्रधानमंत्री ने कोई दया की, ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवादी उन्होंने कहलवाया, खालिस्तानी उन्होंने कहलवाया, फंडिंग के लिए उन्होंने कहलवाया। मैं उनसे कहना चाहता था, लोगों से मैंने पहले भी कहा कि आप किनको फंडिंग बोल रहे हो? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के विदेश में भेज दे और उसके माँ बाप को आज यहाँ परेशानी हो जाए तो वो बच्चा अपने माँ बाप का सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको आप फंडिंग बोलोगे? यदि आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, हमारे माता पिता को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, हम उनका सपोर्ट करने पहुँच जाएं तो उसको आप फंडिंग बोलोगे? शर्म आने चाहिए ऐसे लोगों को जो फंडिंग के लिए कहते थे। और मैं तो किसान मोर्चा को यही बोलूँगा कि दोस्तों, सारे हिंदुस्तान, देखो हिंदुस्तान, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते पंजाब के जो कृषि प्रधान देश में कृषि प्रधान स्टेट जो पंजाब को माना गया है, जो पंजाब ने इंसानियत मानवता दिखाई है, वो किसी देश में और देशों में देखने को भी नहीं मिलती। और प्रदेश में भी हम सारे स्टेटों में गए, हम महाराष्ट्र में रहे, हम यूपी में रहे, एमपी में रहे, गुजरात में रहे, राजस्थान में रहे, हम करीब 100 शहरों में पहले भी रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही ये सोच था कि भाई दुनिया को देखें, स्नेह प्रेम से रहें और देखें दुनिया में क्या है।
लेकिन मैंने जो पंजाब में देखा वो दुनिया में कहीं नहीं दिखा। जो इंसानियत मानवता है वो है। मैं तो पंजाब के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय आप लोग, हम लोग, सब लोग क्या कहते थे कि जो लोग आज आंदोलन में बैठे हैं सच्चे इंसान वो हैं, सच्चे इंसान वो हैं, सच्चे किसान वो हैं, और किसानों के हमदर्द वो हैं जो यहाँ आके दुख दर्द बांट रहे हैं। वहाँ कोई और आया किसी का दुख दर्द बांटने? जी कोई नहीं आया। मैंने देखा वहाँ के लोगों ने एक दूसरे को भाई समझा, लेकिन बाहरी लोगों ने तो केवल बदनाम करने की कोशिश की। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सुरजीत सिंह बराड़ जी हैं। ये सुखजीत सिंह बराड़ जो है ना, ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे रिश्तेदार से भी ज़्यादा इसने प्यार दिया। और हमारी जब इनकी मुलाकात हुई, हमने इनके बारे में जाना, तो मैं देख के रह गया, जमीन खिसक गई मेरे पैर के नीचे से, एक तरीके से सोच के कि इस व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी मेहनत की कमाई और आंदोलन में जाके लोगों को खिलाई, बांटी, सेवा की। मैं इनके बारे में सोच सोच के परेशान था कि एक ऐसा व्यक्ति, परदेश में पैसा कमाना कितना कठिन होता है। अपने देश में तो पैसा कमाने में और परदेश के पैसा कमाने में जमीन आसमान का अंतर है दोस्त। क्योंकि परदेश में, यहाँ तो हमारे माँ बाप की क्रेडिट कैश हो जाती है, माँ बाप का व्यवहार कैश हो जाता है, लोगों की पहचान होती है, लेकिन परदेश में बंदे को खुद ही पहचान बनाना पड़ती है। जैसे हमारे लिए चंडीगढ़ परदेश था, हमने चंडीगढ़ में किस तरह मेहनत की, कैसे हम आगे बढ़े, हमारा वहाँ टूलेट सर्विस का काम था IT पार्क ने। तो मैंने वो चीज़ सोची कि जब हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना सब करना पड़ता है, तो जो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में गया उसे कितनी मेहनत करना पड़ी। और जब देश पर परेशानी आई, किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो इस सुरजीत सिंह भाई ने किस तरीके से, सुखजीत सिंह बराड़ ने अपनी मेहनत की कमाई किसान आंदोलन में लोगों के हकों में लगाई। हमने लोगों के बारे में सुना था, लेकिन ऐसे लोग देखे नहीं थे जैसा मैंने सुखजीत सिंह भाई को देखा कि इन्होंने अपनी कई सालों की कमाई 25-30 लाख रुपए इन्होंने अपनी जेब से किसानों के 9 जिलों के लोगों को बांटा। और आज मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा के लोग खड़े हो, उनको जिताओ, उनको जिताओ। किस लिए कि आप ये देख लीजिए कि यदि आप ये सोचते हैं कि राजनीति ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपने यदि अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का ये कहना था कि जब तक आप किसी के बराबर से खड़े नहीं होगे, जब तक वो आदमी आपको इज्जत सम्मान नहीं देगा। यदि ये सरकार हम लोगों को बराबर से इज्जत सम्मान देती तो किसान आंदोलन को, कृषि विरोधी कानून वापस कराने में 1 साल नहीं लगती। यही कारण है कि हम किसानों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए सारे पंजाब के किसान भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जहाँ जहाँ भी खड़े हैं उनको जिताओ, तन मन धन से उनका सहयोग करो। देखो दोस्तों, जीतने के बाद तो सभी कहते हैं मैं सेवादार हूँ, मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा करूँगा। सच्चा सेवादार वो है जिसने कभी सोचा भी नहीं था और 1 साल वहाँ लगा दिया आंदोलन में, अपने पूरी कमाई वहाँ लगा दी। आज ऐसे लोगों को जिताना है और ऐसे लोगों को जिता करके किसानों की पहचान पंजाब से, और पंजाब की पहचान सारे भारत, सारे हिंदुस्तान में किसान मोर्चा से। इसलिए दोस्तों, किसान मोर्चा को फतेह करो। यदि आप में सच्ची इंसानियत, मानवता है, यदि आप अपने स्टेट को, अपनी स्टेट की पहचान जो आपने बनाई है, सारे देश से किसान आंदोलन को फतेह करके आपने अपनी पहचान बनाई, तो इस पहचान को खो मत। यदि आज आप किसान आंदोलन को फतेह करेंगे, उसको जिताएंगे, तो सारे भारत के अंदर किसानों की सरकार होगी आज के आने वाले समय में। नहीं तो किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी इज्जत अपनी बचाने के लिए, अपने किसान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आवाज़ को, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आगे कई लड़ाइयाँ ऐसी आई। जिस चाय वाले ने, देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को झांसा देकर कहा मैं चाय बेचने वाला हूँ, और चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, ऐसे लोगों से तो बचाना ही है। बीजेपी यदि देश में आएगी तो गरीबों का मरना निश्चय तय है, भुखमरी होना निश्चय तय है। लोग यदि सोचते हो कि बीजेपी वाले या यूपी में या MP में किसी स्टेट में फ्री राशन देते हैं, फ्री, तो एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे जियो की सिम फ्री आई थी, अब क्या हाल है, वही आगे देश का होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखते रहो पंजाब न्यूज़ 24।